माया, क्षमा चाहते हैं माते, किंतु ऐसी कौन सी माया है जिसे लेकर आप चिंतित हैं? देवऋषि, हमारी परीक्षा का आरंभ हो चुका है और स्वाति की परीक्षा का भी। बता नहीं सकता कितने खुश हैं बाबूजी। अब जाकर हमारी रौनक वापस आई है। जब लगा रिश्ता खत्म, प्यार खत्म, प्यार की सारी टकरार खत्म, दहलीज पर धड़का दिया दिल फिर से। आप आए, आंखों का इंतजार खत्म। कहे थे ना बहुत जल्द वापस आएंगे। इंद्रेश, आज बहुत ही खास दिन है, पार्टी तो बनती है कि नहीं? नारायण नारायण। माते, क्या मनुष्यों का मानसिक संतुलन इतना दुर्बल होता है कि वो एक क्षण में देवता और एक क्षण में असुर बन जाए? देवऋषि, हमें ज्ञात है आप इंद्रेश के संदर्भ में कह रहे हैं। आपके इसी प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के लिए हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। प्रणाम पितामह। प्रणाम पितामह। देवऋषि, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है, समस्त जीव जंतु मनुष्य को जीवन दिया है और जीवन के साथ साथ अनेक गुण भी। यदि ब्रह्मदेव के रजोगुण की बात करें तो वो मन को चंचल बनाता है। वो काम, क्रोध, द्वेष, लोभ और स्वार्थ जैसे विकार उत्पन्न करता है। इंद्रेश उन्हीं रजोगुणों के अधीन में है अभी। और स्मरण कीजिए, इसी गुण के आधार पर हमारी प्रथम परीक्षा थी जो स्वयं पितामह ने ली थी। हमारे पश्चात परीक्षा हुई स्वाति के व्रत की शक्ति और उसके निस्वार्थ भाव की, जिसे भंग करने का असफल प्रयास असुर रानी पौलमी ने किया था और स्वयं त्रिदेव धरतीलोक पर गए थे। किंतु स्वाति ने अपना व्रत स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं तोड़ा, अपितु एक मनुष्य का जीवन बचाने के लिए तोड़ा। ये उसकी उन रजोगुण पर विजय थी। नारायण नारायण। धन्य है आप माते और धन्य है आपकी भक्त पुत्री स्वाति, जिन्होंने अब तक अपनी समस्त परीक्षाएं कुशलता पूर्वक उत्तीर्ण की है। हम आशा करते हैं भविष्य में भी ऐसा ही हो। देवऋषि, यदि मन में आराध्य के प्रति भक्ति भाव हो तो समस्त दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारी दूसरी परीक्षा का स्मरण तो होगा ही। हाँ माते, जहाँ इंद्रेश की अकाल मृत्यु हुई थी और आप, हम और पुत्री स्वाति विचलित हो गए थे। विश्वास था हमें त्रिदेव पर कि वो हमारे भक्त के साथ अन्याय नहीं करेंगे। देवऋषि, जैसा विश्वास हमारे भक्त हम पर करते हैं, हम त्रिदेव पर करते हैं। यदि ये विश्वास सदैव मन में रहे तो मनुष्य हर परिस्थिति में संयमित रहता है और असुरी प्रवृत्तियों से दूर रहता है।
आइए, हम आपको दूसरे स्थान पर ले चलते हैं। जी माते, जैसे आपकी आज्ञा। हे संतोषी माँ, ये सब क्या हो रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपा कर हमें रास्ता दिखाइए माँ। एक और जाम ताऊ जी के घर आने के नाम। ताऊ जी, अरे लीजिए। माँ, यकीन नहीं हो रहा हमारा इंद्रेश। देखिए ना कैसा हो गया है। ताऊ जी, आज की पार्टी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक अगला जाम दिवेश के नाम नहीं होगा। तो ये जाम तुम्हारे नाम दिवेश। अगर तुम नहीं होते तो बाबूजी कभी बाहर नहीं आते। हे इंद्रेश, आज से तुम्हारे बाबूजी सिर्फ तुम्हारे नहीं, हमारे बाबूजी भी हैं। चीयर्स बाबूजी। देखो तो जी, एक तरफ देवेश है और एक तरफ ये लैला। मतलब शराब और शबाब का अड्डा बन गया है अपना घर। अरे बाबूजी तो पहले से जेल से बदल के आए थे। अरे इंद्रेश भैया, इन पे किस कारण चढ़ गया है? तुम अपना सारा दिमाग मत चला, चुप करो। कहा हो महिला संगठन, हमरे आने की खुशी नहीं ना कहा? नहीं नहीं बाबूजी, हम तो बहुत हैप्पी हैं, बहुत बहुत ज्यादा ही हैप्पी हैं। खुश हो तो मौज मस्ती करो। कहा हो देश, तुम्हार मैडम नहीं दिखाई दे रही? अयोध्या, उनके पाप मंदिर में ना धोली, हम ही धोएंगे। हाँ कुंती देवी, खड़ी खड़ी मुंह का देख रही? जाओ कुछ बढ़िया चखना उखना लाओ, पकौड़ी उकौड़ी बना के जाओ। सुनो सुनो सुनो, काम करो, बढ़िया सी अंडे की भुर्जी बना के लाओ, मसालेदार है? ये पहाड़ी वाले बाबा, अंडा भुर्जी? अरे आज तक तो कभी इस घर में अंडा आया नहीं। लगता है आज इस घर के सारे धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। अरे अब कहा चांग निकाल के समय निकाले। जाओ ले आप। तुम काय खड़ी हो ऐसे? जाओ वर्क प्ले कराओ। माँ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, किसके प्रभाव से इंद्रिय ऐसा हो गया है। कोई तो बात है जिसके कारण इंद्रिय ऐसा कर रहा है, वरना वो ऐसा नहीं है। लैला जी, पिछली बार तो आप जबरदस्ती घर पर आ गई थी, अगर इस बार तो आपको स्पेशली बुलाया गया। हो जाए तड़कता भड़कता। नारायण नारायण
प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। देव ऋषि, आप नारायण के भक्त हैं, तो आपको ज्ञात होगा कि नारायण सतोगुण के स्वामी हैं। वो गुण जो अच्छे कामों की ओर झुकाता है। नारायण संसार के पालनहार है, और एक पालनहार को धैर्य की आवश्यकता होती है, जो हमारी परीक्षा में संचालक के सिद्धांत निहित थे। मृत्यु के सहयोग द्वारा हमारे धैर्य की परीक्षा हुई, जो स्वयं नारायण ने ली। इंद्रेश की मृत्यु विधि का विधान है। जन्म और मृत्यु ब्रह्मदेव द्वारा लिखित होता है। तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। ये सबसे कठिन परीक्षा थी। बड़ी आश्चर्य की बात है देव ऋषि नारद, आप तो हमारे परम भक्त हैं, फिर भी हमारी माया को समझ नहीं पाए। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार, जिसे समझना इतना सरल नहीं है। किंतु प्रभु, हम तो आपके आभारी कि जो भी कुछ हुआ वो मात्र परीक्षा का एक भाग और माया थी। सच्चे भक्तों को परखने के लिए कभी कभी माया का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे उनकी शक्ति का ज्ञात होता है। वैसे सच्चे भक्तों का साथ देना हमारा सौभाग्य होता है। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता पार्वती। माते, अब और कितनी परीक्षाएं शेष हैं? देव ऋषि, अगली परीक्षा स्वयं महादेव लेंगे। और माते, उस परीक्षा का आधार क्या होगा? इस परीक्षा का आधार होगा तमोगुण। तमोगुण अर्थात तमस, जो क्रोध, अंधकार, द्वेष और आलस्य का गुण है माते। माते, महादेव तो देवों के देव है, इनका ना आदि है ना अंत, और ये परीक्षा मात्र महादेव ही ले सकते हैं। देव ऋषि, जहाँ सत्य और परमार्थ महादेव को पाकर पुण्य प्राप्त करते हैं, वहीं असत्य, स्वार्थ और पाप अपनी दुर्बलता के कारण उन्हें अस्वीकार कर लेते हैं। यदि आप में महादेव की भक्ति समाहित है, तो कोई भी तामसिक प्रवृत्ति, कोई भी तमोगुण आप में नहीं आएगा। परीक्षा का आधार असत्य, स्वार्थ, लोभ, ईर्ष्या और वासना होगा।
और ये पड़ाव पिछले पड़ाव से अधिक कठिन होगा। माते, हमें तो ऐसे प्रतीत होता है कि महादेव कुछ ऐसा करेंगे जिसका काट तीनों लोकों में किसी के पास नहीं होगा। हाँ, उनकी लीला को केवल भक्ति के पुष्प ही काट पाएंगे। भक्ति के पुष्प? किंतु माते, पुत्री स्वाति तो एक साधारण मनुष्य है, तो वो महादेव की लीला कैसे समझ पाएंगी? उसका काट कैसे निकालेंगी माते? देव ऋषि, पवित्र मन बड़ी से बड़ी माया को काटने की क्षमता रखता है। स्वाति को किसी दैवीय शक्ति की आवश्यकता नहीं है, उसका पवित्र मन स्वयं ही काट ढूंढ लेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे पास आने की? क्या कर रही हो? हमारा मेहमान है। अच्छा खासा जश्न का माहौल चल रहा है। ये है कि ये लो, भी पियो। हाँ? क्या कर रहे हो? जानते हो ना, हम ये सब नहीं पीते हैं। और आज हमारे संतोषी माँ का व्रत है। तो छूना तो दूर, हमारे लिए देखना भी पाप है इसे। इंद्र, कहा संतोषी माँ का व्रत है? ये तो वही संतोषी माँ है ना जिन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। कहाँ थी तुम्हारी संतोषी माँ जब हम जेल में थे, जब हमारे बाबूजी जेल में थे? कहाँ थी तुम्हारी संतोषी माँ? बाबूजी को जेल से निकालने वाला ये इंसान है। देवेश, तुम्हारी संतोषी माँ ने कुछ नहीं किया। मुश्किल में काम आए वही भगवान होता है। संतोषी माँ हमारी भगवान नहीं है, देवेश हमारा भगवान है। देखिए देखिए देवी संतोषी, ये दृश्य कितना अद्भुत है। आपकी भक्त की दशा कितनी दयनीय है, जहाँ उसका प्रीतम हमारे भक्त को अपना भगवान कह रहा है। देख रही है ना? बहुत बड़ा शैतान है, आप ही है। इसका साथ देके ना तुम भी पाप कर रहे हो। इसका मत करो ना। तुम होती कौन हो हमें रोकने वाली? कान खोल कर सुन लो, वो शैतान नहीं भगवान है हमारा। जिसको तुम पाप कह रही हो वो हमारी पूजा है, कि हमारे भगवान को यही पसंद है। देव ऋषि, ये परीक्षा ही तो आधार है भक्त और भगवान के संबंध का, प्रेम का। यदि आराध्य के गुण भक्त में ना हो तो भक्ति कैसे? सत्य कहा आपने माते। वैसे भी आपके अनेक गुण पुत्री स्वाति में समाहित है, और उन्हीं गुणों की परीक्षा है। स्वाति को बस अपना धैर्य और बुद्धिमत्ता का संतुलन बनाए रखना होगा। त्रिदेव ये देखेंगे कि वो अंततः अवगुणों का सामना कैसे करती है। किंतु माते, महादेव
महादेव की लीला के समक्ष पुत्री स्वाति स्थिर कैसे रह पाएगी? यही तो देखना है स्वाति का इंद्रेश पर और अपने परिवार पर अटूट विश्वास है। वो विश्वास किसी भी परिस्थिति में टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि विश्वास की दृढ़ता ही उसकी विजय सिद्ध करेगी। सत्य वचन माते, सत्य वचन। नारायण नारायण।